सबका बहुत-बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग अरिहंत एनसीईआरटी एमसीक्यू बुक में जो है यानी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन यानी इंडियन पॉलिटी में जो है, आज हम लोग अध्याय 15 को देखने वाले हैं, जो आपके आपातकालीन उपबंध है। क्या है आपातकालीन उपबंध? इससे संबंधित इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले जो है हम लोग 14 तक देख चुके हैं, जिसका प्लेलिस्ट बना है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर जरूर देखें। और अरिहंत एनसीईआरटी बुक में जो हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को भी देख चुके हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना है। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आपातकालीन उपबंध से संबंधित इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को एमसीक्यू के रूप में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न कि संविधान में वर्णित आपात उपबंध के संदर्भ में जो है विचार कीजिए और उपयुक्त में से कितने कथन आपके सही हैं। तो कितने कथन सही हैं? तो भाई संविधान जो है 3 प्रकार के आपात उपबंधों की जो है चर्चा करता है। यह कथन आपका सही है। पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा है कि भारत का जो है राष्ट्रपति विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जो संपूर्ण भारत अथवा जो है उसके किसी भाग में जो युद्ध तथा बाहरी आक्रमण और सशक्त विद्रोह के आधार पर जो आपातकाल काल जो है घोषित कर सकता है। यह कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि वो मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर ही जो है वो आपातकाल घोषित कर सकता है। तो दूसरा कथन सही नहीं है। संसद द्वारा अनुमोदित हो जाने के पश्चात आपातकाल का प्रभाव जो है घोषित तिथि से 3 महीने तक रहता है। ये भी कथन आपका सही नहीं है, क्योंकि यह जो रहता है 3 माह नहीं रहता है, आपके 6 माह तक प्रभावी रहता है। तो इस तरह से दूसरा और तीसरा कथन सही नहीं है। सिर्फ पहला कथन संविधान में वर्णित आपात उपबंध के संदर्भ में सिर्फ पहला कथन सही है। आपका देख सकते हैं संविधान में वर्णित जो है आपात उपबंध के संदर्भ में केवल एक कथन अर्थात पहला सही है। भारत के संविधान में 3 प्रकार की जो है आपात स्थितियों का जो है वर्णन किया गया है, जैसे युद्ध, बाह्य आक्रमण या जो है सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न जो है आपात अथवा जो है राष्ट्रीय आपात। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। इस आपातकाल को जो है राज्य आपातकाल अथवा जो संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। भारत के वित्तीय अस्थायित्व के खतरे के कारण जो है अधिरोपित आपातकाल अथवा जो वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। 3 तरह के आपात हैं, 352, 356 और 360। ठीक है। दूसरा और तीसरा कथन सही नहीं है, क्योंकि जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर आपातकाल की जो है उद्घोषणा करता है। ठीक है। और राष्ट्रपति के जो विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत शामिल नहीं है आपका। ठीक है। संसद द्वारा एक बार अनुमोदित हो जाने के पश्चात जो आपातकाल घोषणा की तिथि से जो है 6 माह तक प्रभावी रहता है आपका। ठीक है। जबकि इसमें कह रहा था आपके कितने 3 माह, इसलिए तीसरा कथन सही नहीं है। 6 माह तक प्रभावी रहता है। यदि इसे जो है 6 माह से आगे बढ़ाना है तो संसद द्वारा पुनः जो है प्रस्ताव पारित करना होगा, जिससे जो अनिश्चित काल तक जो है इस प्रक्रिया द्वारा जो है जारी रखा जा सकता है। किंतु राज्यों के जो है राष्ट्रपति शासन संसद के पुनः अनुमोदन से जो है उद्घोषणा की अवधि जो है 6-6 माह बढ़ाई जा सकती है, परंतु उसे किसी भी स्थिति में जो है 3 वर्ष से अधिक तक नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं आपका कि आपात उपबंध के संबंध में सिर्फ इसमें पहला कथन ही आपका सही है, दूसरा तीसरा सही नहीं है आपका। ठीक है। आगे कि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अनुसार जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस प्रकार के संकट या खतरे में कर सकता है। 352 तो यह जो कर सकता है युद्ध के कारण कर सकता है, विदेशी आक्रमण के कारण कर सकता है, सशस्त्र विद्रोह के कारण। यह तीनों स्थिति में जो है राष्ट्रपति 352 अनुच्छेद 352 का जो है प्रयोग कर सकता है। ठीक है। कि भारत का राष्ट्रपति को जो अथवा जो है इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा जो विदेशी आक्रमण या जो है सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न होने पर राष्ट्रीय आपातकाल की जो है घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कर सकता है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर जो है आंतरिक अशांति शब्द था, जिसे 1944 यानी जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है। पहले आंतरिक अशांति था, अब क्या 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 कह दिया गया, आपके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया 1978 में। आगे है कि संविधान के अनुच्छेद 352 में वर्णित आपात के संदर्भ में जो निम्नलिखित में से कौन से एक कथन आपके सही नहीं है। कौन से कथन सही नहीं है? तो इसकी घोषणा जो है राष्ट्रपति संपूर्ण भारत में या उसके जो है किसी भूभाग में कर सकता है। यह कथन सही है। इसकी घोषणा जो है राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की लिखित संतुष्टि पर जो है करता है। ये भी कथन सही है। यह संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने के पश्चात 6 माह तक प्रभाव में रहती है आपकी।
352 ये भी कथन सही है। इसकी अवधि के संबंध में संविधान में एक निश्चित समय सीमा निर्धारित है या निर्धारित नहीं है, तो चौथा कथन आपके सही नहीं है आपका। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 352 के में वर्णित आपात के संदर्भ में जो कथन डी सही नहीं है, क्योंकि यदि जो राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों से हो जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहेगा। इसके पश्चात इसे जो है प्रत्येक 6 महीने में जो है संसद के अनुमोदन से जो है अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है आपका। तो इस तरह से देखा जाए तो चौथा कथन आपका सही नहीं है। आपातकाल के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं? कौन से कथन सही है? तो संसद द्वारा जो आपातकाल की अवधि को एक बार में जो है 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है, कथन सही है। आपात स्थिति जो है तब तक लागू रहती है जब तक जो है अनुवर्ती उद्घोषणा द्वारा उससे जो है रद्द न कर दिया जाए। ये दोनों कथन आपके सही हैं आपातकाल के संदर्भ में। आगे है कि वर्ष 1975 में घोषित आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही नहीं है। कौन से कथन आपके सही नहीं है? तो देखा जाए तो इसकी घोषणा 25 जून को जो है राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने की थी, यह सही है। इसकी घोषणा के कारण जो है अंदरूनी गड़बड़ी शब्द का जो है प्रयोग किया गया, ये भी कथन सही है। वर्ष 1975 से पूर्व से जो है कभी भी जो है अंदरूनी गड़बड़ी को जो है आधार बनाकर कभी भी जो है अंदरूनी गड़बड़ी को आधार बनाकर आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। यह तीनों कथन आपके सही है 1975 के आपातकाल के संबंध में। आगे कि संविधान के किन अनुच्छेदों को जो है आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20 एवं 21 को आपका संविधान के 352 के अंतर्गत जो घोषित आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद 20 यानी अपराधों के लिए दोषसिद्धि के विरुद्ध संरक्षण और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा निलंबित नहीं की जा सकती आपका। ठीक है, आगे है कि अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपातकाल के प्रभाव के जो है संदर्भ में निम्नलिखित में से सत कथन का चयन कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। इसमें देखना है कि कौन सा आपका सही है। तो पहला कहता है कि संसद की जो विधायी शक्ति राज सूची से संबंध विषय तक जो है विस्तृत हो जाती है आपका, यह कथन आपका सही है। राज्य की जो है कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है, भी सही है। उसके बाद आपके अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताएं स्थापित हो जाती है, तीनों कथन आपका सही है। राष्ट्रपति संघ और राज्यों के बीच जो है राजस्व के वितरण में कोई परिवर्तन नहीं कर पाता, यह कथन गलत है। ठीक है, देखा जाए तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत उद्घोषित आपातकाल के प्रभाव के संदर्भ में जो है पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, चौथा कथन सही नहीं है आपका। ठीक है, चौथा कथन असत्य है क्योंकि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण में जो है परिवर्तन करने के आदेश दे सकता है आपका। ठीक है, जबकि इसमें कह रहा है कि आदेश थी जो है परिवर्तन नहीं कर सकता, इसलिए चौथा कथन आपका सही नहीं है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को जो है असामान्य परिस्थितियों में देश की जो है सुरक्षा, अखंडता और स्थायित्व की रक्षा के लिए जो है असाधारण शक्तियाँ जो है प्रदान की गई है, कथन सही है। आपातकाल लागू होने के बाद जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों के जो है साथ साथ राज्य सरकारों की जो है स्वतंत्रता भी जो है प्रभावित होती है, ये दोनों कथन आपके सही हैं। तीसरा कहता है कि आपातकाल में भारत का राष्ट्रपति जो है न्यायालय के न्यायाधीशों सहित केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी के वेतन और भत्ते में जो कटौती का आदेश कर सकता है, यह कथन सही नहीं है क्योंकि यह वित्तीय आपात की स्थिति में ही हो सकता है। तीसरा कथन सही नहीं क्योंकि वित्तीय आपातकाल में जो भारत का राष्ट्रपति केंद्र राज्य सरकारी न्यायाधीशों सहित कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में कटौती का आदेश कर सकता है, यानी वित्तीय आपात की स्थिति में। ठीक है, आगे कि भारत का जो है राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यथा जो उपबंधित अपनी शक्तियों का जो विशेष राज्य के संबंध में जो प्रयोग करता है तो क्या होगा आपका, तो उस राज्य के जो विधानमंडल की शक्ति या संसद द्वारा या उसके जो है प्राधिकार के अधीन प्रयोग होगा आपका। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति जो संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का जो है विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य के जो है विधानमंडल की शक्ति या संसद या उसके जो है प्राधिकार के अधीन जो है प्रयोग होंगे। ठीक है, किसी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लागू करने पर जो है राज्य के विधानमंडल की जो है शक्ति या संसद द्वारा या जो है उसके प्राधिकार के अधीन किसी संस्था द्वारा जो है संचालित की जाती है आपका। ठीक है, आगे किसी राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के समय जो है निम्नलिखित में से कौन से जो है परिमाणों का होना आवश्यक नहीं है।
कौन से जो है परिणामों का होना आवश्यक नहीं है आपका, कौन सा नहीं है आपका, तो राज्य विधानसभा का विघटन यह होना नहीं है, स्थानीय निकायों का विघटन। ये दो चीज जो है आपका कि जो है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के समय जो है ये दोनों परिणामों का होना आवश्यक नहीं है आपका, ठीक है। देख सकते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के समय राज्य विधानसभा के विघटन की जगह उसके निलंबन को जो है महत्व दिया जाता है। राष्ट्रपति शासन के लागू होने के दौरान जो स्थानीय निकायों के प्रशासन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। राष्ट्रपति शासन के लागू होने पर जो है राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ जो संसद के अंतर्गत कर दी जाती है आपका, ठीक है। आगे है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान जो राष्ट्रपति के अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन आपके सही हैं? कौन से कथन सही है? तो वह राज्य के जो है किसी प्राधिकरण से जो है संबंधित किसी उपबंध को जो है निलंबित कर सकता है, ठीक है। वह राज्य की जो है विधायिका को भंग कर सकता है, ये भी कथन सही है। वह उच्च न्यायालय के किसी भी जो अधिकार को अपने हाथ में ले सकता है, यह कथन सही नहीं है। वह राज्य की जो मंत्रिपरिषद को हटा सकता है, ये भी कथन सही है। पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राष्ट्रपति के अधिकारों के संदर्भ में आपका सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति शासन के दौरान जो है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में निहित किसी जो है किसी भी शक्ति को अपने हाथ में नहीं ले सकता और न ही जो है उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों के परिवर्तन को जो है निलंबित कर सकता है। वह स्वतंत्र होती है, इसलिए देखा जाए तो इसमें जो है आपका कौन सा तीसरा कथन आपका सही नहीं है, बाकी सारे कथन आपके सही हैं। आगे है कि भारत के जो है संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से जो है संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन आपके सही नहीं। तो वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 माह की जो है समाप्ति पर जो है प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की जो है समाप्ति से पहले जो है संसद के दोनों सदनों के जो है संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है, ये कथन सही है। यदि वित्तीय आपात जो है प्रवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप से संबंध जो है रखने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के परंतु जिनके जो है अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश नहीं आते, वेतन और भत्ते में कमी करने हेतु जो है निर्देश देने में सक्षम है, यह कथन गलत है आपका, ठीक है। कथन 2 सही नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति संघ की जो है कार्यपालिका से संबंध रखने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के जिसके जो अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी आते हैं कि वेतन और भत्ते में जो कटौती करने हेतु जो है निर्देश देने के लिए सक्षम है आपका वित्तीय आपात 360 के अंतर्गत। आगे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन आपके सही हैं, कौन से कथन सही हैं। तो संविधान के जो है 42वें संशोधन में प्रावधान किया गया कि लोकसभा के जो है 10% या अधिक सदस्य जो है लोकसभा के अधिवेशन की जो है मांग कर सकते हैं तथा उस जो है अधिवेशन में साधारण बहुमत द्वारा जो आपातकाल रद्द या जो है समाप्त किया जा सकता है, यह कथन आपका सही है, ठीक है। आगे के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कितने कथन आपके सही हैं, कितने कथन सही हैं, तो केवल एक कथन आपके सही है, वो भी कौन सा। पहला कहता है कि 356 अनुच्छेद 356 के अनुसार केवल जो बाहरी थ्रेट के आधार पर सरकार जो आपातकाल की घोषणा कर सकती है, कथन गलत है आपका। सही देखना है, आपात स्थिति की उद्घोषणा के साथ जो है शक्तियों के बंटवारे का जो है संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर जो है निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है, ये भी कथन सही नहीं है। सही देखना है, आपातकाल के दौरान ही जो है संविधान का 42वां संशोधन पारित हुआ था, यह कथन आपका क्या है, सही है आपका, ठीक है। 42वें संशोधन के जरिए हुए अनेक बदलावों में एक था देश की जो है लेजिस्लेचर के कार्यकाल को जो 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष करना, ये गलत है आपका। तो इसमें सिर्फ तीसरा कथन ही आपका क्या है, संविधान का 42वां संशोधन 1976 में आपातकाल के दौरान ही जो है पारित हुआ था। भारत में जो है जून 1975 से जो है जनवरी 1977 तक आपातकाल लागू था, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किया गया, अतः जो है 42वें संविधान संशोधन को जो लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। पहला, दूसरा और चौथा कथन सही नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपात का वर्णन है, युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आपात स्थिति की जो है उद्घोषणा के बाद न्यायिक शक्तियों को जो है छोड़कर जो है शेष शक्तियां केंद्र सरकार के जो है पास चली जाती है आपका, ठीक है।
42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है अनेक बदलावों में से एक था देश के जो है लेजिस्लेचर के कार्यकाल को जो 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया, न कि 7 वर्ष का, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि को जो 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया आपका। तो इस तरह से देख सकते हैं, इसमें जो है आपका सिर्फ जो है तीसरा कथन ही आपका सही है, इसके अलावा कोई भी कथन सही आपका नहीं है।